गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जी गुरुजी, घर में मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं हमने, तो उनका हाथ खंडित हो गया, गिर गए मेरे हाथ से, तो उनको मतलब रख सकते हैं घर में? दर्शन के लिए रख सकते हैं, पूजा नहीं करते। अच्छा गुरुजी, जो मंत्र ले लेते हैं उनको कांदा और लहसुन खा सकते हैं कि नहीं? भगवान को भोग नहीं लगता, ना खाएं, ये पक्ष ज़्यादा अच्छा है ना खाने का। यदि कोई खाता है तो वो पाप नहीं है। गुरुजी भगवान दिल में आते कैसे है, बस मेरे को ये बता दो। जो भक्त प्रेम करता है भगवान उससे मिल जाते हैं। मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कुछ कहाँ भी पढ़ाई- जाता है ध्यान? गाड़ियों में। सपनों में ना जिया करो, रियल जिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं इनको रखवा दो जा। गुरुजी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके दर्शन हुए सामने से। जी गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने घर पे या मायके में जाती हूँ तो मतलब पति ये बोलते हैं कि तुम अपना घर नहीं तुम्हें दिखता, अपना घर बिगाड़ के तुम जा रही हो। जैसे कि शादी होती है, कोई त्योहार होता है, उस पर मैं जाती हूँ तब भी यही बात बोलते हैं। कहाँ जाती हो आप? अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं तब मैं जाती हूँ। तो क्या त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ। त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? नहीं कि त्योहार गुरुजी, केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया। हाँ तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? भाई आप जिम्मेदार पत्नी बनोगी तो आपको अपना घर देखना होगा। आपके मायके में आपके भाई लोग हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मायके में भाई लोग हैं, वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे। आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं और पति हम दोनों ही रहते हैं, पति यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो पति को छोड़ के क्यों जाना है? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये गलत है कि ये सही है? मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना कि घर बिगाड़ के जाना जरूरी होता है ना, मतलब जाना कभी कभी। कितने साल हो गए शादी के? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल। हाँ। तो मायके में भौजाइयाँ हैं? हाँ एक भाभी है। अच्छी है भाभी? हाँ ठीक है, एक भाई है, पापा नहीं है। तो भाभी बोलती नहीं है कि आप जब आगमन करे आ जाती हो? नहीं गुरुजी। भाभी नहीं बोलती? अच्छा जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी, जो भी है। तो आप बार बार जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को? वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो कि वो ऐसे करे? बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका। इसलिए रोज रोज घर जाए से आदर मिट जात है। बात समझ में आई? राजा मिट जात राजनीति ना जाने से, रोज रोज घर जाए से मान घट जात है। रोज रोज घर जाने से सम्मान घट जाता है। इसलिए साल में रक्षाबंधन त्योहार में 2-4 बार ठीक है। अब हर 3 महीने में तुम 2 बार जाती हो या 1 बार। तो भाभी अच्छी है आपकी, है ना? तो आपको अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं गुरुजी रखती हूँ, पति तो मतलब। अच्छा कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है आप जाओ, आप जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहें? है शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहें? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है ना, तो ऐसे पीछे से थोड़ी ये करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं ना।
तो ये खाते पीते कहाँ हैं जब आप चली जाती हो तो? गुरुजी होटल में खाते हैं। कैसी पत्नी हो बताओ, पत्नी के होते हुए पति होटल में खाए, ये धर्म है? बताओ ये धर्म है? तुम वहां मायके में ऐसे तो चक्कर खा रही हो। गुरुजी जाएंगे नहीं कभी भी फिर ऐसा तो किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। इसलिए सबसे बढ़िया ये है, आपकी बेटी है बेटा है? ये बेटी है, एक ही बेटी है मेरे पे। तो आप थोड़ा कम जाया करो, पति के साथ रहा करो। कम पति ही जाती कमाते हूँ हैं? गुरुजी। पति लड़ते तो नहीं है? सर मतलब ठीक है, हाँ। पति लड़ते हैं? नहीं ठीक है, नहीं लड़ते। चलो अच्छे से रहो, प्रेम से। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जब ये अपने मायके जाती हैं तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? इसलिए गुरुजी कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? जी मैं शुरू से ही अकेला हूँ। जी भाई और पिताजी भी खत्म हो गए, माताजी भी छोटे से छोड़ के खत्म हो गए, तो मैं शुरू से ही अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब? अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत। अब क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी मैं गुस्से में जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाते हैं गुरुजी। मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला रहता ये हूँ हर तो- महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने का दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी ये, जब कहती हैं भौजाई कि देगी मिला के। मैं अपनी माता जी का ध्यान रखेंगे। मैंने यही बोला कि आपके भाई ध्यान रखेंगे। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए। क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो ये भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। तो गुरुजी इसलिए क्यों गुस्सा क्रोध लोभ मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है? क्यों? भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी, तब इनका मोह नहीं गुरुजी छूटेगा। आप ही बता दीजिए तो ये मान जाएंगी। हम इसीलिए आपके पास आए। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम से पति के साथ रहो, पति ही साथी है नहीं हमारा। गुरुजी जब ये हमारे पास रहती हैं तो बहुत प्रेम से रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब ये वहाँ चली जाती हैं, जब भी मुझे गुस्सा आती है तो फिर वहाँ से आती हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो आप 7 दिन के लिए जाती हो, आप ऐसा करा करो कि कितने दूर है मायका ससुराल से? जी 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप 2 दिन के लिए चली जाया करो 3 महीने में। बात कराओ, मंजूर है? गुरुजी मैं 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ सिर्फ। हर महीने? वो नहीं, वो छुट्टियों में जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए। और मतलब अभी भाई के लड़का हुआ था ना, तब मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी। बाकी मैं 1-2 दिन के लिए ही जाती हूँ। और ठीक है। उसमें भी मतलब ये झगड़ा करते हैं, घर से अरे निकल वो जाते आपसे हैं। बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। हर महीने थोड़ी जाती हूँ मैं, 1 महीने झूठ क्यों बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आप कम जाओ। आपका सारा जीवन कहाँ गुजरना है? पति के पास नहीं गुरुजी, वो तो मुझे दिखता है, लड़की है, घर है, हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे भी दिखता है, पढ़ती है लड़की, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, तब मैं जाती हूँ तब ये बोलते हैं कि तुम्हें अपना घर नहीं दिख रहा, घर बर्बाद कर रही हो। तो बेटी की पढ़ाई जब आप जाती हो तो पढ़ाई का क्या होता है उसकी? ऐसे टाइम पे जाती हूँ जब छुट्टी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अभी शादी इसके 7 साल हुए, थोड़ा आने जाने दो, 2-4 साल बाद अपने आप सब पुराना हो जाता है।
ठीक है, अब गुस्सा ना किया करो। राधे राधे गुरुजी। करोगे गुस्सा? नहीं करूँगा गुरुजी। जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। पीछे भी ले जाना माइक अभी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरे ठाकुर जी रखा है मैंने सेवा में 2 साल पहले, 1 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। उनको दो ना बात तो- करा। एक मिनट मैया रुको, आपसे बात कर लेंगे। क्यों पाठक क्यों नहीं बात करा उनसे? फिर करवा रहा हूँ महाराज जी। बोलो जी। 2 साल हो गए मैं ठाकुर सेवा करती हूँ, तो मैं उन्हें, एक मेरी बेटी है तो मैं पुत्र भाव से उन्हें रखती हूँ। सही मैं है। उनका मुंडन करना चाहती हूँ, तो करा सकती हूँ? हाँ, किसका 3 मुंडन? साल ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मुंडन? पुत्र भाव से रख रही हूँ ना। तो उनके बाल हैं? नहीं, वही ऐसे ही, मतलब उनके संस्कार टाइप हाँ के। करा दो। क्योंकि पुत्र भाव से उनको मैं सही है, दूसरा सही नहीं है। कर रही। और राधा रानी रखना चाहती हूँ, तो क्या जैसे हम ना करने लायक रहे पूजा स्थिति में, तो हमारे मिस्टर मतलब पतिदेव कर सकते हैं क्या सही उनकी है, पूजा? सही है, कर सकते। कब पूजा? नहीं, राधा रानी की हाँ तो पूजा आप दोनों करें, पति पत्नी। करते हैं, ठाकुर जी की ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जैसे हम नहीं करने लायक हैं तो ये कर हाँ तो सकते पति हैं। करेंगे उस समय, पति। राधा रानी को स्नान हाँ। वगैरह ये सब करा सकते हैं। कर सकते हैं। जी। गुरुजी, मैं ऐसे नाम जब आपने श्रीमन नारायण दिया था, लेकिन ज़्यादातर मैं राधा राधा कहती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं है ना? सही है, सब सही है। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला मान- लो, कुछ ही वो तो काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। गुरुजी, ये कल्प क्या होता है? कल्प? हाँ। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। अच्छा। एक गुरुजी, कल्प मुझे- में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग अच्छा बीतते हैं, उसे मेरा कल्प कहते हैं। एक सवाल और है, अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहूँ गुरुकुल में तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मतलब कितनी एज होनी चाहिए लमसम? वो कार्यालय में सब जानकारी मिलेगी आपको। अच्छा गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे दी। जी। जी गुरुजी, घर में मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं हमने, तो उनका हाथ खंडित हो गया, गिर गए मेरे हाथ से, तो उनको मतलब रख सकते हैं घर में? हाँ, खंडित पूजा नहीं करते, ठीक से ले लीजिएगा, उनकी पूजा करिए, बाकी उनको घर पे दर्शन के लिए रख सकते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जी राधे राधे। ले जाओ, पीछे ले जाओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम बिहार से आए हुए हैं, आरा से। पहले मैं फौजी था, एक सर्विसमैन हूँ, अभी मैं अच्छा गृहस्थ हूँ। आपसे मिलने के लिए 2 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मौका मुझे भगवान ने आज दिए हैं, तो आए हैं। और मेरा एक लड़का और वो बहू है, तो बहू मेरी बहुत पूजड़ीन है। कभी कभी गुस्सा करते हैं कि कुछ काम भी करो, तो वो 12-1 बजे तक भगवान का पूजा करती है, तब कुछ बनाती खाती है। अभी यहाँ पर आए तो उनको लिए अष्ट धातु का मैं लिया हूँ बाल गोपाल, तो बोलती पंडित जी से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा कि अष्ट धातु का मूर्ति ठीक होता है? हाँ, अष्ट धातु की सेवा पूजा कर सकते और हैं। एक क्वेश्चन उसने और किया है कि उसकी पूजा पाठ किस प्रकार किया जाए? कथा में सब बताते हैं, कथा सुनना सब बताएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। अच्छा गुरुजी, जो मंत्र ले लेते हैं उनको कांदा और लहसुन खा सकते हैं कि नहीं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, ना खाएं, ये पक्ष ज़्यादा अच्छा है ना खाने का। यदि कोई खाता है तो वो पाप नहीं है, आप ना खाएं, वो पक्ष ज़्यादा उत्तम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मैं ऐसे टीका लगाती हूँ, तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो, मतलब टीका लगाना एक ढोंग करना है मतलब, और मैं पूजा कौन बोला ढोंग करती हो? मेरी फ्रेंड है एक। पर सनातनी जब तिलक लगाते हैं तो दूसरे क्यों बोलते हैं कि ढोंग है? भाई ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गुरुजी, मैं पूजा भी करती हूँ ना, मतलब मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी वृंदावन आई हूँ पहली बार, और मैं आपके पहली बार ही दर्शन कर रही हूँ, आप मतलब बहुत अच्छे लगे सच में।
तो गुरुजी वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान दिल में होने चाहिए, जाने से क्या होता है, मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त बोली कि भगवान दिल में होना चाहिए। तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। उससे बोलना तेरे दिल में हैं। मैंने बोला उससे, तो वो बोलती है कि भगवान दिल में होना चाहिए, बाहर क्या पूजा करना, तो उससे क्या मंदिर बोलना, पे आप जाना। अपनी फ्रेंड से बोलना कि तेरे दिल में है तो पहले तू दिखा, एक्सरे करा के दिखा दे। गुरुजी भगवान दिल में आते कैसे हैं, बस मेरे को ये बता दो। भगवान दिल दिमाग से परे हैं बेटा, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम करता है भगवान उससे मिल जाते हैं। ऐसे दिल विल में भगवान नहीं रहते, है ना। दिल का काम तो केवल खून को पंपिंग करना, साफ करना है। वो दिल में भगवान कहाँ बैठेंगे? भगवान तो प्रेम का विषय है। प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो, भगवान उस प्रेम से प्राप्त होते हैं। गुरुजी जैसे कि मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मैंने दिनचर्या अपनी बनाई थी, तो मैं उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, कभी मन नहीं करता, कभी मतलब कुछ हो जाता नहीं, है। मन तो स्थिर करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, तब लगेगा। चलो धन्यवाद। गुरुजी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ सवाल क्या है? सर मैंने आपका वीडियो एक देखा था जो अखिलेश सिंह यादव के साथ में था आपका। कृष्ण भगवान के नाम कितने हैं अखिलेश यादव पूछ रहे थे, वो वीडियो देखा था। आपने कहा था उनसे कई हजारों नाम है, वो इतने एटीट्यूड में बोले थे अखिलेश यादव, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीवन में उन्हें आना नहीं है। वो गुरुजी से ऐसे एटीट्यूड में बोले थे। जब आपने कहा था भगवान के कई नाम है, आगे वाला वीडियो हम देख नहीं पाए थे, वो आपने क्या बोला था, आप बता दो हमें। भगवान के अनेक नाम है, बात सही है। भगवान का नाम है कृष्ण। नहीं, वो वीडियो बता दो, उन्हें आपने क्या जवाब दिया था? यही बोला था हमने कि भगवान का नाम पहला कृष्ण ही है, और भागवत जी में यही लिखा है। राधे राधे। एक महीना हो गया हमें, अब हम कल जाने वाले हैं गौरी गोपाल। गुरुजी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरे पापा 2019 में शांत हो गए थे। उनके बाद में 2 साल बाद मेरे छोटे भाई शांत हो गए। उसके बाद में हमने पोथी पाठ करा दिया था। उसके बाद में अब 1 साल पहले मेरे बड़े भाई थे, वो भी शांत हो गए। मेरे बड़े भाई थे, 2 ही भाई थे मेरे, दोनों शांत हो गए। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पोथी पाठ करा दिया था, लेकिन जो भाई अब शांत हुए हैं ना, वो कभी कभी उनकी परछाई दिखती है घर के अंदर, सपने में भी बहुत आते हैं, बच्चों को भी दिखते हैं, थोड़ी परेशानी चल रही है घर में। ठीक हो जाएगी, सब भगवान ठीक करेंगे। कभी समय निकले तो गया जी श्राद्ध करने, पिंडदान इत्यादि। नहीं, जैसे मैं दोबारा पोथी पाठ कराना चाहूँ उनके नाम का, भाई के नाम का, करा सकते हैं। हमारी मैया है खाली अकेले घर के अंदर, वही करवाएंगे महाराज जी। ठीक है। तो मुझे आपसे ऊपर बात भी करनी है महाराज जी। अभी ऊपर बैठेंगे बात। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये कहना है कि एक मंदिर था हमारे घर के सामने हनुमान जी का, वो खंडर था, तो उसे चंदा मांग के सब महिलाएं, चंदा मांग के महिलाएं सब बनाए। अब उसमें हम लोग जब मंदिर बन गया है तो उसमें भजन कीर्तन करते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। तो बोले क्या करें? तो वही सवाल करना है गुरुजी। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे सोंग रचाते हो। तो बोले क्या करें? बोले यहाँ क्या करें? बोले मुर्गा लड़ाएं, नाटक करते हो, बोलते हैं ये सब बाजा उजा बजा के हम लोगों को परेशान करते हो, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। कौन है वो लोग? यही पड़ोस के लोग ही बोलते हैं। कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र से। तो पड़ोसी परेशान करते हैं। हाँ करने तो आप तो भजन किया करो। हाँ, भजन करने से मना करते हैं। तुम लोग रात में बैठते हो, हम लोगों को परेशानी होती है। तो कितनी रात को बैठते हो? हम लोग 8 बजे बैठते हैं, 10 बजे उठ जाते हैं गुरुजी भजन करने के लिए। तो आप लोग ना शोर कम किया करो, बाहर आवाज कम जा। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है। हाँ।
परेशान हो जाते हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके पास। बताओ गुरुजी, आप ही बताओ कि हम क्या करें, भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भजन करो, पर ऐसा हो ना कि रात के देखो 8 बजे कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, डिस्टर्ब किसी को ना हो, ये भी बात सही है। बहुत कम स्लो आवाज में करते हैं, बाजा ही मत बजाओ। और आवाज कम कर लिया करो। और कितना आवाज कम करे, तो कुछ तो नहीं रहता है गुरुजी मंदिर में। थोड़ा आवाज कम करके अपना भजन करो, ठीक है, लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये माइक छोड़ दो, आप बोलो। हाँ, सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये बात मतलब सही है कि नहीं? ज्यादा भगवान मतलब कितने भगवान होते हैं? मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल है, मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं, जो एक राधा कृष्ण के साथ है, 2 अलग अलग हैं, और मेरे पास 3 शिव जी हैं। मतलब हर भगवान की 2-2, 3-3 मूर्तियां हैं, तो वो सही है या नहीं रखना? नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक है तो बहुत है। अच्छा ठीक है, एक ही बहुत है ना, ठीक है ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी। हम रीवा से आए हैं, हम एकादशी के व्रत रहते हैं, तो हमें लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा। और महाराज जी हमारे द्वार में पीपल का पेड़ है। सही है। तो लोग बोलते हैं कि आपके घर का बरकत नहीं होगा, विध्वंस हो जाएगा। तो आपके घर में बरकत हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी हो घर में कुछ भी नहीं था। हाँ। आज उन्हीं का सेवा करते हैं, बजरंगबली का मेरे घर में मूर्ति है, स्थापना छोटा सा मंदिर था, अभी तो मंदिर बन रहा है। तो लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हमेशा ताना मारते हैं कि इसके घर पीपल का पेड़ है, मेरे पास जमीन नहीं है सर महाराज जी। पीपल का पेड़ जिनके घर के पास होता है, अक्सर वो घर और अधिक तरक्की करता है। हमारे पास लोग बोल, आप माइक छोड़ दो जी महाराज। हमारे घर में, हमारे अपने गांव में, हमारे अपने घर के पास भी एक पीपल का पेड़ है। जी महाराज। और हम लोग ने पीपल की खूब सेवा की। जी। जल चढ़ाना, दीपक जलाना, और आज उन्हीं पीपल भगवान मतलब वासुदेव भगवान की कृपा से सेवा की। उन्हीं की छाया में, जब उनकी छाया पड़ती है ना, तो घर में छत में उनकी ही छाया पड़ती है। उन्हीं की छत्र छाया से देखो आज आप सबकी सेवा ये दास अनिरुद्ध कर। यही मेरे साथ भी हुआ महाराज जी, मेरे पास पीपल कुछ भी नहीं जिसके था। घर के आसपास है वो घर में तरक्की जरूर होती है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है पीपल के नाम से कि पूछो ही मत। महाराज जी, तो एक मेरे बेटा हैं जो आपको लाइफ में देख रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। जिसके घर के आसपास पीपल है वो बस शाम को दिया जलाएं और सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाएं। यदि इतना करोगे तो वह पीपल आपको वह कृपा, वहाँ के देवी देवताओं का, जो उस पीपल में कहते पीपल में भगवान नारायण का वास होता है, इस कृपा से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच नहीं पाओगे। ये पीपल की पूजा का फल है। पीपल में भगवान नारायण का वास होता है। महाराज जी जी, बजरंगबली की पूजा करते हैं, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे है। सही है। बोलते हैं कि बजरंगबली यहाँ से भाग गए, बजरंगबली नहीं है। कौन है फिर? चलो पड़ोसियों को बकबक करने दो, आप अपना करते रहो। राम राम गुरुजी। जी। मेरा एक पर्सन है गुरुजी, मैं अभी यहाँ मंदिरा में आया हूँ, फिर भी परिक्रमा करते हुए भी राम राम रटता हूँ, घर पे भी राम राम रटता हूँ। इससे कोई दोस्त तो नहीं है ना, मुझे पहले खाता पीता था, अभी छोड़ दिया एक्सीडेंट होने के बाद। सही है, अब नहीं खाना, छोड़ दिया सब। फिर ठीक है। सही। राम राम रटना, अभी यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटू, ये तो गलत नहीं। राम राम जपो। राम राम, यहाँ भी राम राम रटू गुरु। ठीक है, राम राम जपो, घर पे भी सब जगह। चलो और सबको मौका दो। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान की दुआते सब कछुए, बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी, कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ बाप? वो कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछु राजी हैं। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तो तेरे पिताजी तो इस भाव से बोल रहे तू कर ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है।
ना प्यार तो ही है रो गुरुजी, बीच हाँ। में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो ही है रो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोरी है जाएगी? तो जब तुम्हारी बेटी होगी, हाँ, तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं? कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना 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 वो बात ना है। देखो गुरुजी, अगर हमारी भाई वो राजी होगी लड़की तो जो हम है, भेजेंगे। सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहां से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो यूं करी ना, अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूं कह रही है, कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी मेरी सुन नहीं है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है वहीं। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो लाला। माँ बाप किन्ने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही तो है। मान जाए, नहीं बोलो छोरी तो भागवी को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो। कौन ना मान रहे? अगर दो को देंगे तो बुरा है। अब देखो वो तो कह रही है मेरे माँ बाप ना मानने, कोई बात ना, शादी कर लो तुम। चलो भैया, अब ये तुम जानो और तू लड़की के माँ बाप जाने। तब फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो, बस। हाँ बस, जय हो गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बंगाल से आई हूँ और मैंने ये सुना है कि जिसकी दीक्षा नहीं होती है वो राधा रानी या फिर कृष्ण के नाम नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं। क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले मैं मानती, ये सच है कि मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान सिर्फ प्रेम करती है, मुझे ये पता नहीं था कि वो किस तरीके से प्रेम करती है। जब मैंने आपकी ये जो सुना, तब से मुझे पता चला कि वो क्या है, वो प्रेम क्या है। तो तब से मैंने उनके लिए इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चलती है, क्योंकि मेरा दीक्षा नहीं हुई है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आज तक। हाँ तो दीक्षा ले लो और प्रेम से नाम जप करते रहो। मैंने नाम है? मैंने बस उनका नाम लेती हूँ, पर पता नहीं कि इसमें मेरे पाप लगते हैं क्या, या फिर नहीं नहीं, नाम लेने से पुण्य होता है, पाप छोड़ी। भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कैसे भी नाम लो, नाम कल्याणकारी है सब प्रकार से। गुरुजी बस आपके मुंह से एक बात बता दो कि मैं क्या नाम लूं। आप अभी क्या जपते हैं? मैं तो राधे राधे बोलती हूँ। हाँ तो राधे कृष्ण बोलती रहो। राधे कृष्णा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको ही मानती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ? कहाँ लगता है? खाने में। दिन भर खाते हो? हाँ, खाते रह, दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। जितना हम बोलेंगे उतना कैसे खा लोगे भाई? हाँ भाई, जितना आपके पेट में समाएगा उतना ही तो खाओगे। हम कह देंगे कि 1 कुंटल खा लो, थोड़ी खा पाओगे? नहीं। फिर इसलिए आप पेट भर के खा लो, है ना, यहाँ गले तक भर के खा लो, और खाने के बाद मन लगा के पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है बेटा, मन लगाना मेरा जरूरी पढ़ाई है। में मन नहीं लगता, तो मैं उसका क्या करूँ? नहीं लगता, लगाओ। कैसे लगाऊं? प्रैक्टिस, मन को समझाओ, अभ्यास। बट अभ्यास यानी तो कौन बट मैं प्रैक्टिस हर रोज करता तो भी नहीं होता है। करो। आपका मन आपका गुलामों से कंट्रोल करना वो आपका याद धर्म नहीं है। रहता, मतलब जब मैं पढ़ाई करता तो मुझे मन क्या नहीं पढ़ते हो करता अभी? करने क्या में। पढ़ते हो अभी? कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, अलजेब्रा। तो अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहाँ? स्कूल 10वीं 11वीं कहाँ हो? 10वीं में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई में मन लगाना नहीं लगता, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, गलत है। नहीं लगता, ये तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लगता ही नहीं। नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कुछ कहाँ जाता है ध्यान? गाड़ियों में। कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। तो आपके पास है रेंज रोवर? नहीं। जब है नहीं तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो?
बट मेहनत तो करना पड़ेगा। पहले पढ़ लिख लो, कमा लो, फिर आ जाएगी रेंज रोवर। इसमें क्या है यार, लड़कों का यही हाल है, या तो हमारी लड़कियों में जाता है, नहीं लड़कियों में नहीं, या गाड़ियों में जा रहा है। ये गाड़ी आजकल लड़के बैठ के क्या, अरे यार वो गाड़ी अच्छी है, हम काश वो। जब तुम्हारी अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ लो। ऐसी रेंज रोवर तो 50 आके खड़ी हो जाएंगी। आप में काबिलियत होगी तो रेंज रोवर आ जाएगी, काबिलियत नहीं होगी तो ऐसे सपने देख देख के मर जाओगे। इसलिए बेटा सपनों में ना जिया करो, रियल जिया करो, मन लगा के पढ़ो। काबिलियत, जो व्यक्ति काबिल है ना वो सपने देखता नहीं है, सपने को ठीक ठीक साकार कर लेता है। साकार करने पे बिलीव करो, सपने देखने पर नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी हमसे आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। कहो। हमें बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। किस पर? अपन हैं? कंट्रोल नहीं हो पाता है गुरुजी। किस पर आता है गुस्सा? परिवार पे गुरुजी। परिवार में बहुत लोग हैं, पत्नी है, माँ है, बहन है, भाई है, पड़ोसी हैं। आपको किस पे आता है? सारे परिवार पे गुस्सा आता है गुरुजी। माँ पे आता है? नहीं गुरुजी। पिता पे? नहीं गुरुजी। पत्नी पे? आता है गुरुजी। क्यों? माँ पे गुस्सा नहीं आता, पिता पे गुस्सा नहीं आता, पत्नी ने क्या गलती की है? पत्नी तो बेचारी सब छोड़ के आई आपके लिए, अब आप उसको गुस्सा कर रहे हो। आपकी सेवा करती है कि नहीं पत्नी? करती है गुरुजी। फिर उस पर गुस्सा करना चाहिए? नहीं गुरुजी। जो आपके भरोसे है, जो आपकी सेवा कर रही है, ख्याल कर रही है, उस पर गुस्सा क्यों? गुस्सा करो अपने गुस्से पर, क्रोध करो क्रोध पर, अपने भीतर की बुराइयों पर क्रोध करके उन्हें समाप्त करो। जहाँ क्रोध की ज़रूरत है वहाँ कर सकते हैं, बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्संग करते हो, कथाएं सुनते हो? जी गुरुजी। कब कब सुनते हो कथा? रोज की कभी कभी? कभी कभी सुनते हैं गुरुजी। कोशिश करो रोज कथाएं सुनो, रामचरितमानस पढ़ा करो, जी कंट्रोल होगा गुस्सा। जी गुरुजी। चलो, और किसी का प्रश्न? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपसे एक सवाल है, अगर हम अकेले गुरु दीक्षा ले सकते हैं अगर मेरा पति नहीं लिया तो? मेरा पति बोल रहे हैं अभी हम नहीं लेंगे, तो हम अकेले ले सकते हैं? हाँ। तो आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे। जी गुरुजी, राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हम वक्तमाल पहन सकते? हाँ। और मेरी फ्रेंड बोलती है कि चाय नहीं पीनी चाहिए, उसमें चाय में पत्ती में जो गाय का रत होता है वो मतलब खून मिलाते हैं, ऐसे बोलते। चाय की पत्ती, खेतों में किसान इसकी खेती करते हैं, चाय पत्ती की खेती होती है। आसाम तरफ चाय होती है। अच्छा। आसाम तरफ चाय होती है कि नहीं? तो चाय की खेती होती है। हाँ। चाय एक औषधि है, पर आप लोग गलती क्या, यदि चाय पत्ती को पानी में डाला जाए और पानी में जरा सा नींबू डाल दिया जाए जी, और फिर वो चाय पी जाए, चाय पत्ती में पानी और जरा सा नींबू जी, यदि वो पिया जाए तो वो बन जाएगी औषधि। लेकिन चाय पत्ती में दूध मिलाते ही, जो दोनों का मिश्रण होते ही जो एक केमिकल रिएक्ट करता है, उस दोनों पदार्थों के मिलने के बाद वो हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। लेकिन इतनी सी बात लोग समझते नहीं, दूध को किसी के साथ नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए दूध स्वतंत्र पीने की परंपरा है। दूध को अकेला पीजिए, कहते ना दूध के साथ नमक नहीं होना चाहिए। दूध के साथ दूध पीना है तो केवल दूध पीजिए। दूध के साथ मीठे का मिश्रण आप कर सकते हैं, पर चाय की पत्ती का दूध से कोई संबंध नहीं है। पर लोग अज्ञानवश चाय पत्ती में नींबू डाल के पिया जाए तो वो बुद्धि को बढ़ाती है। और यदि चाय पत्ती के साथ दूध डाल के शक्कर डाल के पिया जाए तो वो आपकी भूख भी मार, इसलिए देखा होगा चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती, क्योंकि वो आपकी भूख को समाप्त कर देती है, आपको धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। वो एक प्रकार का जहर है। इसलिए हमें चाय पत्ती को अलग कैसे प्रयोग करना है वो हमने बताया। दूध का उससे कोई संबंध नहीं है।
पर आप सबको मैं जानकारी बता दूं जी, आपके सबके वो- लिए कि दूध को किसी के साथ ना मिलाओ तो बेस्ट है। जैसे आजकल दूध को लोग फलों के साथ मिलाते हैं और शेक बनाते हैं काय का अनेक प्रकार का, वो भी गलत है। वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती हैं चीज़ें। दूध पीना है तो केवल दूध पीजिए। प्रकृति ने हमें हर चीज़ सेपरेट बना रखी है। जी फल खाइए तो केवल फल खाइए। फल खाने के कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद दूध पी। जैसे दूध का नमक से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाते हैं, इससे सफ़ेद दाग होता है। जी सफ़ेद दाग क्यों होता है कि नमक को दूध के साथ लेने से, आपको खाने पीने का सही ज्ञान ना होने से बीमारियां बढ़ती हैं। और केवल सफ़ेद दाग नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब उसमें वो चाय में गाय का वो रत नहीं आते। चाय पत्ती के साथ दूध ना मिलाओ, दूध अकेला पी लो। नहीं, वो ऐसे बोल रहे नहीं मैं पीती हूँ चाय, तो वो बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, उसमें गाय का रत आता है जो चाय बनती है वहाँ वो पे। इसलिए बोलते हैं कि आप ना पियो। अच्छा। और मेरे नाती है 2 वेद और 4 तक, उसको राधे राधे बोल दीजिए। राधे और मैं भक्तमाल पहन सकती हूँ। इसको मैया को दे दो। कल हमें एक दादाजी बताए कि उनको सफ़ेद दाग हो गया था, तो उन्होंने देसी गाय का गोबर शरीर में लगाया, ठीक हो गया। इसलिए सफ़ेद दाग किसी को हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं देसी गाय का गोबर, उसको नित्य गोबर लगाइए। सोचिए जिस गोबर का मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग, वो गोबर कितनी बड़ी औषधि है कि बड़े बड़े डॉक्टर जिस सफ़ेद दाग को ठीक ना कर पाए, गोबर ठीक कर देता है। कुछ महीने उसको लगाया जाए तो ठीक हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी पंजाब वाले बाढ़ में हमारे सब लोग बह गए। कौन बह गया? मेरा परिवार बस्ती बह गया। नैहर के, पियर के, ससुर के सब लोग, 2 बच्चा था वो भी बह गया। हम बनारस भर्ती थे तो इसलिए हम बच गए। तो हम परसों सोचे कि अब हम, तो मतलब गांव बह गया? हाँ, गाय भैंस सब लोग बह गए। हम बनारस थे, नहीं तो हम भी बह गए रहते। तो आपके बच्चे फिर मिले नहीं? नहीं, उसी में सब बह गए गुरुजी। हम अनाथ हो गए हैं। तो अब 3 महीना बनारस थी, वहाँ कोई व्यवस्था हमको नहीं मिला। आपका घर कहाँ था? वो बिहार जो है वही बिहार था, बलिया जिला की तरफ। हम लोग साल भर से बसे थे वहाँ पे दुकान जैसे। तो आप कहाँ बसे थे? पंजाब में नई बस्ती। पंजाब में कौन सा शहर? नई बस्ती। नई बस्ती? हाँ। कौन सा शहर? जलंधर या? वही जलंधर के हाँ, 1 साल से हम लोग रह रहे थे। हमको कुछ चंडीगढ़ के, जलंधर के और भी शहर हैं के, भटिंडा, कहाँ? वही चंडीगढ़ में जो, हाँ, जो बाढ़ आया था उसमें। तो हम बनारस थे ना, तो वहाँ हमारा सब कुछ हो गया। तो अब सोचे कि हम अकेले रहकर क्या करेंगे, हम भी गंगा जी में कूद जाए। तो एक लड़का हमको बचा लिया गुरुजी। तो आपके, अच्छा, वहाँ बस्ती में और कितने लोग बह गए? और ये बहुत बस्ती कॉलोनी था, झोपड़पट्टी जैसी। हाँ हाँ। तो कौन सी नदी थी वो? सोम नदी। सोम? हाँ। उसका पानी अचानक घर के अंदर घुस गया? ये जो रिहंद बांध वाला तीसरी मर्तबे जो बाढ़ आया था, रिहंद बांध वाला टूटा था। हाँ। वही तीसरी मर्तबे वाला। तो रात को सोते सोते बहे कि दिन में? रात में गुरुजी। हमको खबर अचानक बनारस में मिली। तो आपके पति भी थे? हाँ, बच्चे, सास ससुर, मायके वाले, बहन बहनोई, कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा गुरुजी हमारा। तो हम भी सोचे कि कूद जाए। तो एक लड़का हमको बचा करके मुगल सराय स्टेशन पर कैसे कैसे लाया। हमको एक आदमी बहका रहा था, बोला कि चलो तुमको हम दिल्ली में रखेंगे, तुमको काम दिलवा देंगे। तो पंजाब सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं, यहाँ तक कि आधार कार्ड बनवाने गया तो कोई मदद नहीं किया। हाँ गुरुजी। तो आप क्या करते थे वहाँ पंजाब में? दुकान था गल्ला का। हाँ। तो हम क्या सेवा करें आपकी? हम आश्रम में रहना चाहते हैं आपके चरणों में। चिंता ना करिए, जरूर आपकी सेवा करेंगे, जरूर रखेंगे आपको। ठीक है गुरुजी, बस इतना ही चाहते थे। बिल्कुल, रखवा देते हैं। बेटा इनको रखवाओ, ले जाओ मैया को।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। आहिर बिरादरी से आता हूँ महाराज जी। मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि आहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध है। हाँ, यही सब बोलते थे। ऐसी कौन सी परंपरा बना ली? पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। हाँ, तो पानी मिला के मैं बहुत बेचा हूँ दूध। तो 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ, तो दूध निकाल के देता जा, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? दूध जैसे पानी बढ़ाता जाता था, जब कम होता तो था अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, तो उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसमें थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। यही बता देता था। अच्छा गुरुजी, पाप है कि नहीं? आप बताओ कि पाप है कि नहीं? नहीं। किसी का बेईमानी से कमाया हुआ धन, भाई देखो सामने वाले ने तो पैसे दिए दूध के जी और आपने दे दिया पानी जी, तो आप ही बताओ कि ये पाप है कि पुण्य है? नहीं, इसमें ये भी आता है ना कि सब बोलते हैं कि पानी नहीं मिलाओगे तो शुद्ध दूध नहीं होगा। अरे तो यादव बिरादरी से हो, पानी चलो पड़ेगा। यादव बिरादरी से हो तो चलो 1 बूंद मिला दो। नेंग करना है तो 1 बूंद मिला दो, ये छोड़ी कि तुम लीटरों से मिलाओ। नहीं तो ये तो बेईमानी है साहब। नहीं तो महाराज जी, पैसा भी कमाना था, दूध भी बढ़ाना था। तो ऐसी बेईमानी का पैसा सही है? नहीं, सही तो नहीं। वही तो आपसे पूछना था, पाप है कि पाप सही? है, ये घोर पाप है, नहीं महाराज। मिलाना चाहिए जी महाराज, ये पाप नहीं करना चाहिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आप लोग बोलते हैं कि जो भक्ति भगत करता है उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। मेरी लड़की गुरुजी खत्म हो गई। क्या हो गया उसको? गुरुजी वो पानी में डूब के खत्म हो गई। 10 फीट की गड्ढा था। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ सर। वो घूमने गई थी मकान मालकिन के साथ में। वहाँ हाथ पांव धोने लगे, पूरा ऊपर पानी था तो दोनों जन डूब गए। मालकिन भी डूब गई और वो भी डूब गई। 10 फीट का गड्ढा था? 10 फीट गड्ढा था, पानी भरा था? पानी भरा था। और भक्ति बहुत करती थी वो भी। कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। कभी उसकी मम्मी नहीं करती थी ना लड्डू गोपाल को, तो वही सब कुछ करती थी, खिलाना नहलाना सब वही करती थी। इसलिए अपने हर बच्चे को तैरना जरूर सिखाना चाहिए। गुरुजी, लेकिन अभी कैसा है, नदी वगैरह में कोई नहाने जाता नहीं है। नहीं जाता, फिर भी तो गड्ढे में डूब गई ना। तैरना जानती तो नहीं डूबती। हाँ, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, और गुरुजी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को तैरना जरूर सिखाओ। और गुरुजी जैसे सुन लो, जैसे अभी ये मैया बोली कि पंजाब में बाढ़ आई तो पूरी बस्ती बह गई, इनके पति बह गए, बच्चे बह गए। चलो बाढ़ आ गई, बह गए, पर जिनको तैरना आता था वो कैसे भी करके किनारे लग जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता उनके डूबने की संभावना 100% है, पर जिनको तैरना आता है उनके डूबने की संभावना केवल 5% है। इसलिए सबको हम कह रहे हैं, हमको भी तैरना आता है। और गुरुजी, आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाएं। और गुरुजी, मैं ये देखता हूँ जो लोग भाव भगत कुछ नहीं करते हैं वो बल्कि गुरुजी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। कई बार चीजें आज हम देखते हैं, हम पिछला नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म हमें आज चुकाने पड़ते हैं। जो आज करेंगे अच्छा या बुरा, वो आगे देखने को आगे मिलेगा। गुरुजी, हम 2-4 महीना बहुत सही रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। अभी मेरी बड़ी वाली लड़की की तबीयत खराब है। बेटे की? नहीं, बड़े वाली लड़की का। क्या मालूम क्या यहाँ हो गया है। तो दिखाओ डॉक्टर को। ठीक नहीं, कराया हूँ, दिखाया हूँ, चेक कराया हूँ। अब जो है बेटा बेटी, उनमें ध्यान लगाओ, अर्थात उनका पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ उन्हें, और अपना मन भगवान में लगाओ।
भगवान, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो देखो मौत बहाना लेके आती है अपने, देखो मृत्यु तो वो तो होनी मैं है। मानता हूँ गुरुजी, वैसा बात नहीं है, लेकिन मैं खाली यही पूछने वाला था कि जब भाव भक्त में जो लोग हैं उनका भी अकाल मृत्यु कैसे आ जाता है? भाई मरना पड़ता है, मौत किसी न किसी बहाने से आती ही है, और वो मौत अटल सत्य है। अभिमन्यु को भी मरना पड़ा था, इसलिए मौत छोड़ती नहीं है। कि सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि इसकी माँ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं, इसका क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मर जाती है, मौत को इतनी भी दया नहीं आती कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। मौत तो, बड़ी निर्दयी है। वो तो मानता हूँ गुरुजी। इसलिए मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। राधे राधे, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जैसे मैं घर पे युगल सरकार की सेवा करती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, तो कभी किसी वजह से या घर के कामों की वजह से या कहीं जाना हुआ, सेवा अगर सही से नहीं हुई या जल्दी में हुई, तो उस दिन पूरे दिन गुरुजी ऐसे अंदर से भाव आता है कि कुछ अपराध हो गया है आज। कोई अपराध नहीं होता। भगवान पूजा के नियम के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उस प्रेम से की गई हर प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन मन में चिंतन हमेशा वृंदावन और प्रिया जी, लालजू, मतलब कहीं भी जाऊं चिंतन जो दिमाग है वो सिर्फ वहीं रहता है। सही है, भगवान में लगना अच्छी बात है। और गुरुजी एक माला का नियम बता दीजिए। जैसे माला करती हूँ तो माला के मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें नियम होते हैं? प्रेम से माला ऐसे जपते हैं, माला ऐसे पकड़ते हैं, बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे, तो एक माला पूरी होने पे माला पलट जाती है। ये पलट गई जी। नहीं गुरुजी, ये पूछना चाह रही हूँ कि माला अपने घर में जैसे मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या कहाँ दूसरे के घर में बैठ के करोगे? नहीं नहीं, जैसे जो काउंटर है उस पे तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माला हम वैसे नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, चलते फिरते जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी राधे राधे। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। जैसे हर अस्पताल में एक ओपीडी होता है और बीमार आदमी का बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर सारा दिन तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। एक बार चेक किया, कोई बोल दिया कि ओपीडी के में कल परसों फिर आना, हफ्ते का रेंज दे दिया। ये तो क्या आपके प्रश्नावली में ओपीडी का ऐसा केस नहीं है कि एक बीमार आदमी 2-4 दिन आपसे प्रश्नावली करे तो ज़्यादा अति उत्तम उसको लाभ मिले? तो बीमार आदमी हमारे पास क्यों आए? डॉक्टर के पास जाए ना। नहीं तो मानसिक बीमारी तो आपसे ही दूर होगी। तो बताओ आपको क्या बीमारी है? एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और व्यापार उसका बहुत बढ़िया, व्यापार बहुत ढंग से करता, परिवार का पालन करता है। और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। और उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। वो आए हैं क्या? एक बार आए, और ना आके भी मैं हर महीने आता हूँ यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले, बात आपसे मुलाकात। एक बार आया तभी से ये हाल हुआ, तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रश्नावली में मेरे पास मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप मुझे समय दें तो मैं सारी रात मेरी प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। अर्थात इसलिए मैंने बोला कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्री मन्नार जी। गुरुजी, मैं पिछली बार 2 साल पहले आपसे नाम दीक्षा लेके गई थी, तो जब भी मैं आई आश्रम में मेरे जब भी पर्स खुआ 2000, जब 2100 रुपये खुए थे। और आज मैं इस आश्रम में फिर आई, घर से ही के लिए आई हूँ। आज मेरे पर्स में सब कुछ था, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था, सब श्रृंगार का सामान, सब चीज़। आते ही वो फिर खो गया।
तो पर्स कहाँ रख दिया आपने? पर्स में ला के यही खम्मा के पास बैठी थी और बैग उठा के चली गई उधर आश्रम में और यहीं रह गया। तो भाई ऐसे बैग छोड़ के जाओगी तो चोर तो यहाँ घूम ही रहे हैं ढेर सारे। नहीं वो ये ऐसे क्या बात है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है बाबा? कमी नहीं है, लापरवाही। यहाँ चोर इतने ज्यादा हैं, जहाँ पब्लिक होती है। अब यहाँ भी आप लोग हो ना, यहाँ 4-6 चोर घूम रहे होंगे, जरा भी आपकी लापरवाही हुई बैग लेके भाग जाते हैं। कितना पकड़े चोर को, कहाँ से पकड़े बताओ? और बहुत टेंशन रहती है, घर में राड़ रहती है, पता ना क्या बात है, मेरी तो समझ में ना आ रही कुछ भी। टेंशन तो कथा सुन के दूर हो जाएगी। मैं तो कथा सुनती हूँ गुरुजी। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो।